बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, तारीख में जमीन पर बनाई जाने वाली दो जन्नतों का जिक्र मिलता है। एक जन्नत खुदाई के दावेदार शद्दाद ने बनाई थी, जिसे बाग़े इरम कहा जाता है, और दूसरी जन्नत 5वीं सदी हिजरी में हसन बिन सबा ने बनाई थी। आज की वीडियो में आपको हसन बिन सबा, उसकी जन्नत और कला अल मौत के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती है। आज की वीडियो और चैनल इन्फो एट आदिल के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन, हसन बिन सबा 5वीं सदी हिजरी का पुरअसरार पुरफरेब और मुनाफिक तरीन किरदार गुजरा है। हसन बिन सबा नामी ये शख्स निजामुल मुल्क ख्वाजा हसन तूसी, जदीद इल्म कलाम का बानी इब्ने रुश्द और मशहूर शायर व मुफक्किर बेमिसाल साइंसदान उमर खयाम का हमअसर और हमदरस था। उसने अपने लिए शेखुल जिबाल या शेखुल जबल का लक़ब इस्तेमाल किया। नाज़रीन, सल्जोकियों का दौर हुकूमत था। तुर्क जंगजू एक तरफ मगरिब में सलीबियों से नबर्द आजमा थे और दूसरी तरफ मंगोल यलगार को रोक रहे थे। उसी दौर में फिरका बातनिया ने सर उठाया, जिन्हें तारीख में फातमी भी कहा जाता है। हसन बिन सबा, जिसने मुनाफिकाना पॉलिसियों के जरिए इस्लाम की बुनियादें खोखली करके रख दी, हसन बिन सबा उसी बातनी फिरके का मुअज्जद था, जिस पर हाथ डालते बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान डरते थे। नाज़रीन, हसन बिन सबा को इंसानी नफ्सियात, इल्म नजूम और इल्म सहर पर उबूर हासिल था। नाज़रीन, हसन बिन सबा सन 1050 ईस्वी में ईरान के शहर तूस मशहद में पैदा हुआ। सन 1071 में मिस्र गया और वहां फातमी खलीफा अल मुस्तनसिर ने उसकी काबिलियत से मुतासिर होकर उसे अपने खास दाई की हैसियत से ईरान में इस्माइली दावत फैलाने के लिए भेजा। सन 1090 में हसन बिन सबा ने अल मौत नामी कले पर कब्जा कर लिया। बाद में कई दूसरे कले भी उसके कब्जे में आ गए। हसन बिन सबा ने सन 1094 में मिस्र के इस्माइलियों से कतई ताल्लुक करने के बाद अपने आप को शेखुल जिबाल नामजद किया और कला अल मौत के पास एक छोटी सी रियासत कायम कर ली। हसन बिन सबा ने एक जमात मुनज़्ज़म की, जिसके अराकीन फिदाई कहलाते थे। उन फिदाइयों की सरफरोशी का यह आलम था कि वो हसन बिन सबा के हुक्म पर अपने पेट में भी छुरा तक घोंप लेते या कला से कूद कर अपनी जान तक दे देते। नाज़रीन, हसन बिन सबा ने एक इंतहाई खूबसूरत बाग लगवाया और उसमें निहायत खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। हसन बिन सबा कई बार 2-4 फिदाइयों को हशीश पिलाकर उस बाग में पहुंचा देता। होश में आने पर फिदाई ये सोचते कि वो हकीकी जन्नत में है। अब्दुल अलीम शरर का नावल फिरदौस बरी उसी पसे मंजर को सामने रखकर लिखा गया है। बाद में लड़कियां उनको जामे कौसर के बहाने दोबारा भंग पिला देती और आलम बेहोशी में उन्हें उस जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता। फिदाइयों का काम हसन बिन सबा के हुक्म पर उसकी नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करना था। हसन बिन सबा ने जब किसी को कत्ल करवाना होता तो वो किसी एक फिदाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और यह भी यकीन दिलाता कि बफर्ज माल अगर वो इस मुहिम में मारा भी गया तो भी आखिरत में उसे हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। फिदाई जन्नत की ख्वाहिश और हशीश के नशे में जानिसारी और बहादुरी के बड़े बड़े करिश्मे अंजाम देते थे। हशीश के इस्तेमाल की वजह से फिदाइयों को हशाशीन यानी भंग नोश भी कहा जाता है। फिदाइयों को मुजाहिद और उनकी दहशत की कार्रवाइयों को जिहाद होने का एहसास दिलाया जाता था। हशाशीन का पहला शिकार सल्जोकी सुल्तान मलिक शाह था,
جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطان الب ارسلان کا وزیر نظام الملک طوسی فدائیوں کے خنجر کا شکار بنا۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے اگلے شکار حمص اور موصل کے 2 شہزادے تھے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ سلجوقی سلطان احمد سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور ان کے دادا کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سے مقتدر لوگ پراسرار طریقے سے ہلاک ہوتے رہے۔ ان میں خلفاء، سلاطین، امراء اور علماء سبھی لوگ شامل تھے۔ مسلمان تو ایک طرف، بہت سے عیسائی بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عیسائیوں میں سب سے اہم نام طرابلس کے حکمران ریمنڈ کا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، فدائی کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائی قتل کی بجائے دھمکی آمیز خط کسی کے سرہانے چھوڑ دیتے تھے، جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کے بھی حاصل ہو جاتا۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائیوں کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، جن سے وہ ہر بار بچ گئے۔ قتل کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن بن صبا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ فدائیوں کو حشاشین بھی کہا جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے طویل عمر پائی۔ اس کے مرنے کے بعد رکن الدین نے جماعت کی باغ ڈور سنبھالی۔ فدائیوں کا قلعہ قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑ کے اوپر واقع ہونے اور فدائیوں کی جانثاری کی وجہ سے اس قلعے کو ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول حکمران منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا، جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبال رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔